ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते नमः। ओम श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरनौ रघुवर विमल जसो जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। नारायण। आप सभी भगवान के प्रेमी श्रोता भक्तजन, हमारे साथ श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस का पाठ श्रवण कर रहे हैं, जिसमें बालकांड के अंतर्गत दोहा नंबर 280 से और 290 तक की कथा का आप श्रवण करेंगे। नारायण। प्रसंग है सीता स्वयंवर का, जिसमें परशुराम जी महाराज बड़ा क्रोध कर रहे हैं और लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए उनके क्रोधाग्नि को और बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पर शील स्वभाव वाले प्रभु श्री राम जी भी हैं, इसलिए कुछ अनिष्ट होने की तो संभावना है ही नहीं। आइए उन प्रभु की कथा में आनंद लेते हैं। परशुराम तब राम प्रति बोले उरु अति क्रोध। शंभु सरासन तोरि सठ करषि हमार प्रबोध। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मेरे प्रभु राम राजा राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। परशुराम जी ने क्रोध में भर करके राम जी से कहा कि अरे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़ करके उल्टा हम ही को ज्ञान दे रहा है। बंधु कहीं कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय करषि करि जोरे। कर परितोष मोरे संग्रामा, नाहित छाड़ कहाऊ रामा। छल तज करहि समरुष विद्रोही, बंधु सहित नत मारहु तोई। भृगुपति वकहि कुठार उठाए, मन मुस्काहि राम सिरुनाए। गहन लगन ओ गुहन लखन कर हम पर रोसु। कतहु सुदायूं ते बड़ दोसु। टेढ़ जानि सब बंदहि काहू, वक्र चंद्र मही ग्रसहि न राहु। राम कहे रिस तजिय मुनीसा, कर कुठार आगे यह सीसा। जेहि रिस जाय करिए सोई स्वामी, मोहि जानिया आपन अनुगामी। परशुराम जी ने कहा कि तेरा ये भाई तेरी सम्मति से ही तो कड़वे वचन बोल रहा है
और तू बड़े छल के साथ मीठी मीठी बात बोल करके हाथ जोड़ करके हमको प्रसन्न करना चाहता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो अपना जो राम नाम है राम कहलाना छोड़ दे। परशुराम जी कहने लगे कि अरे शिवद्रोही, तू छल को त्याग दे और मुझसे युद्ध कर, नहीं तो तेरे छोटे भाई सहित तुझे भी मार डालूंगा। परशुराम जी के मुख पर जो आ रहा है सो बोले ही जा रहे हैं। प्रभु श्री राम जी तो सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। राम जी ने कहा कि प्रभु, लक्ष्मण का सारा दोष है और क्रोध मेरे ऊपर कर रहे हो। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है और टेढ़ा जान करके सब लोग किसी की वंदना भी करते हैं, समय की बात है। तो श्री राम जी ने कहा, ये महात्मा जी क्रोध को छोड़ दो, आपके हाथ में ये फरसा है और मेरा सिर है, जैसे भी आपकी संतुष्टि हो जाए आप तो वही करो। प्रभु ही सेवक ही समरु कस, तजहु विप्रवर रोष। वेशु बिलोके कहे से कछो, बालक हूँ नहीं दोष। प्रभु आप मेरे स्वामी हो, मैं आपका सेवक हूँ। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, स्वामी और सेवक में किस प्रकार युद्ध हो सकता है? आपका वेश देखकर यही बालक ने कुछ कहा था, क्योंकि आप धनुष फरसा बाण आदि लेकर के आए तो वीर समझा, इसलिए बालक ने कुछ कह दिया। वास्तव में उसका कोई दोष नहीं है। देखी कुठार वानु धनु धारी, भयलर कहीं रिसवीरु बिचारी। नाम जान पहि तुम ही न चीना, वंश सुभाय उतरते ही दीना। जो तुम आते हो मुनि की नाही, पद रज सिरु शिशु धरत गुसाई। क्षमहु चूक अन जानत केरी, चहि बेप्र उर कृपा घनेरी। हे महात्मा जी, आपको कुठार बाण धनुष लिए देख करके बालक ने कुछ कह दिया। अरे वो आपका नाम तो जानता ही था, पर आपको पहचानता नहीं था, इसलिए उसने रघुवंश के स्वभाव के कारण कुछ कह दिया है। अगर आप महात्माओं की तरह आते तो बालक आपके चरणों की रज लेता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए प्रभु। और ब्राह्मणों के हृदय में तो स्वभाव से ही दया रहती है। हम ही तुम ही सरिवर कसिना था, कहु न कहाँ चरण कह माथा। राम मात्र लघु नाम हमारा, और परसु सहित बड़ नाम तुहारा। देव एक गुण धनुष हमारे, नवगुण परम पुनीत तुम्हारे। शब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमहु बेप्र अपराध हमारे। हे देव, हमारी और आपकी बराबरी कैसी? कहिए ना, कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परशु सहित इतना बड़ा नाम। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है और
आपके परम पवित्र सम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान आस्तिकता ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे ही हैं। हे ब्राह्मण देवता, आप हमारे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। बार बार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम, बोले भृगुपते सरुष हसे, तहूँ बंधु सम वाम सियापति राम जय जय राम। श्री राम जी ने परशुराम जी को बार बार महात्मा कहा, विप्रवर कहा, तो परशुराम जी को और क्रोध बढ़ गया। बोले कि तू अभी अपने भाई के समान ही टेढ़ेपन की बात कर रहा है, तू मुझे ब्राह्मण समझता है? अरे मैं जैसा विप्र हूं तुझे बताऊं? धनुष को श्रवा, बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। निपटहि दूजी करे जानहि मोही, मैं जस विप्र सुनावहि तोही, चाप श्रुवासर आहुति जानु, कोप मोर अति घोर कृशानु, समिधि सेने चतुरंग सुहाई, महामहीप भये पशुआई। मैं एहि परशु काटि बलि दीने, समर यज्ञ जप कोटिन कीने, मोर प्रवाहु विदित नहीं तोरे, बोलसी निदरि विप्र केहि भोरे। भंजे हूँ चापु दापु बड़वाड़ा, अहमिति मन हूँ जीत जगुठाड़ा। मेरा प्रभाव तू नहीं जानता, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे में मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला तो तेरा घमंड ज्यादा बढ़ गया है, ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत करके खड़ा हो। श्री राम जी ने कहा कि गुरुदेव, राम कहा मुनि कहूँ विचारी, ऋषि अति बड़े लघु चूक हमारी। छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं केहि हेतु करहूँ अभिमाना। हे महाराज, विचार करके बोलो। आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल, मेरी गलती बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया। अब बताओ मैं किस प्रकार अभिमान करूं? मैंने तोड़ा थोड़े, ही अपने आप ही टूट गया है। जो हम निदरहि विप्रवदे, सत्य सुनौ भृगुनाथ। तो अस को जग सुबट जेहि, भयवसनाथ ही मांथ सियावर राम जय जय राम। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कह करके निरादर करते हैं तो ये सत्य सुनो, संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसके डर के मारे हम मस्तक न बामें? हम भी क्षत्रिय कुल में जन्मे हुए हैं, रघुवंश में हमने जन्म लिया है। देवदनुज भूपति भट नाना, समबल अधिक हो बलवाना। जौरन हमहि पचारहि को, लरहि सुखे न काल किन हो। क्षत्रिय तनु धरि समरस काना, कुल कलंकु तेहि
पावर आना, कहूँ सुभाउन कुलहि प्रशंसी, कालहु डरहि न रघुवंशी, कालहु डरहि न रण रघुवंशी, विप्रवंश कय अस प्रभुताई, अभय होई जो तुमहि डेराई। भगवान श्री राम जी ने कहा कि महाराज, अगर आप ऐसा समझते हो कि हम ब्राह्मण कहकर के आपका निरादर कर रहे हैं, तो देवता, दैत्य, राजा या बहुत से योद्धा, कुछ चाहे बल में हमारे बराबर हों, चाहे हमसे अधिक बलवान हों, यदि रण क्षेत्र में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, प्रसन्न होकर के लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों ना हो। अरे महाराज, क्षत्रिय का शरीर धारण करके जो युद्ध में डर गया सो तो मर गया। उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया जो डर गया सो। महाराज, मैं किसी अभिमान से नहीं कह रहा, मैंने जिस वंश में जन्म लिया है उसी वंश का मेरा स्वभाव है, और मैं स्वभाव से कहता हूं कि रघुवंश में जो भी वीर पैदा होता है वो रण में काल से भी नहीं डरता। ब्राह्मण वंश की ऐसी प्रभुता है, महिमा है कि जो आपसे डरता है वो सबसे निर्भय हो जाता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचनों को सुनकर के परशुराम जी की बुद्धि के पर्दा खुल गए। राम रमापति कर धनु लेहूं, कैचहु मिटहि मोर संदेहु, देत चाप आप ही चली गयहूं, परशुराम मन विषमय भयऊ। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे कमलापति, हे लक्ष्मीपति, ये भगवान विष्णु का धनुष है, इसको अपने हाथ में ले लीजिए और इसको खींचिए, जिससे मेरा संदेह दूर हो जाए। परशुराम जी धनुष को देने लगे, तो देते समय महाराज जैसे ही भगवान का हाथ लगा तो वो तो आप ही चल गया। परशुराम जी उसको भगवान के लिए देना चाहते हैं कि धनुष अपने आप ही भगवान के हाथ में चला गया। परशुराम जी बड़ा आश्चर्य करने लगे। जाना राम प्रबाहु तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरि पान बोले वचन हृदय न प्रेम अमात। तो उन्होंने श्री राम जी के प्रभाव को जाना और उनका शरीर पुलकित होने लगा। हाथ जोड़ करके बोले कि जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन क्रसानु। जय सुरभि प्रधेनु हितकारी, जय मद मोह को भ्रमहारी। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति वचन रचना अति नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। करहु काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मानस मन हंसा।
अनुचित बहुत कहे हूँ अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। जो नगरवासी सभा के लोग घबरा रहे थे वो आश्चर्यचकित होकर के देखने लगे। परशुराम जी ने कहा कि हे रघुकुल रूपी कमल बन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि के समान प्रभु आपकी जय हो। हे देवता ब्राह्मण और गाय का हित करने वाले आपकी जय हो। काम क्रोध लोभ मोह मद मय इस सब को हरने वाले आपकी जय हो। हे विनय शील कृपा आदि गुणों के सागर और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर प्रभु आपकी जय हो। आप तो सेवकों को सुख देने वाले हो। आपके सभी अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले प्रभु आपकी जय हो। हे महाराज, मेरा तो एक मुख है, शेष शारदा भी आपकी प्रशंसा नहीं कर सकते। हे महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस आपकी जय हो। मैंने अनजान में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे हैं, आप तो क्षमा के सागर हो। आप दोनों क्षमा के मंदिर हो दोनों भाई, इसलिए मुझे क्षमा करो। कहि जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए ही बनई तप हेतु। अपभय कुटिल महीप डेराने, हो अपभय कुटिल महीप डेराने। जहाँ तहाँ कायर गवहीं पराने। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री राम जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। ऐसा कहकर के परशुराम जी तो तपस्या करने के लिए वन को चले गए। इस दृश्य को देख करके दुष्ट राजा लोग बिना कारण ही डर के मारे अब तो व्यर्थ के डर से ही डरने लगे और कायरों की भांत चुपके से जहां तहां भागने लगे। उसी समय देवन दीनी दुंदवी, प्रभु पर बरसई फूल। हर से पुर नर नारी, शव मिटिय मोहमय सूल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वो प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे और जनकपुर के स्त्री पुरुष सभी प्रसन्न हो गए। उनका अज्ञान के कारण जो मोह बन गया था, वो सारा मोह मिट गया। बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो नारायण, इस एपिसोड में यहाँ तक की कथा में ही हम विश्राम लेते हैं। इससे आगे की कथा आपको अगले समय में श्रवण कराएंगे। नारायण नारायण नारायण।